न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ। देखिए, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने कुछ चुटकुले और शायराना अंदाज में जो है भाजपा और एनडीए की सरकार को सुना दिया, जहां नीतीश कुमार और मोदी तक के कानों तक आवाज़ की। आपको बता दें कि उन्होंने स्पष्ट तरीके से कहा है कि हम वो वादा नहीं करते जो पूरा ना कर सके, और भी जो है वोटर्स को लेकर के वोटर लिस्ट का जो पुष्टिकरण किया जा रहा है, पुनरीक्षण किया जा रहा है, उसको लेकर के भी बहुत सारी बातें कही है। तो क्या कुछ कहना था उनका, पहले आपको वीडियो से। आधार को जोड़ करके आप सारे आपके खाते उनके खाते, आप जितना भी फाइनेंशियल आपका जो है ट्रांजैक्शन है उसमें आप आधार को जोड़ते हो। और आधार, मेरा जो मानना है कि आधार करीब करीब ऐसे लोग हैं, उसमें भी छूटे हुए लोग हैं जिसमें 10% 5% आधार उनके पास नहीं होगी, लेकिन आप आधार को क्यों नहीं जोड़ रहे हो? बाकी सब चीज में आप आधार को जोड़ते हो। हर फाइनेंशियल लेनी देनी के लिए आप आधार को जोड़ते हो, जीएसटी में जोड़ते हो, अकाउंट खोलने में जोड़ते हो। तो भाई इसको आप जो है आधार पर क्यों नहीं जोड़ते हो? इसलिए ये इलेक्शन कमीशन ये विशुद्ध रूप से शंका के घेरे में है, और ये बिहार में 20% ये वोट को जो है किसी भी तरह से डिरेल कर देंगे। और अंत में अपनी बात जो है कंक्लूड करने के पहले स्पष्ट कर दूं कि आप बाढ़ के परिक्षेत्र में आप जाइए, हम लोग हर साल बाढ़ पीड़ितों की मदद करने जाते हैं। उनकी पीड़ा ये होती है कि उनके पास बक्सा में कुछ नहीं होता, और जब बाढ़ के पानी जब चढ़ती है तो अंत में आप चौहद्दी समझते होंगे कि जिनकी घर है यहां यदि है तो उनकी चौहद्दी बह जाती है, और चौहद्दी पता नहीं चलता है, और जिस प्लॉट पर है वो पता नहीं चलता है, वो गंगा में चली जाती है, कमला बराज में चली जाती है, और अगला बार फिर वो नया सियाना खोजता है कि इस बार मुझे कहां से झुग्गी झोपड़ी देना है। जिनकी दीवाल पुआल के है वो आर पार देखते हैं, अपनी परिवार को 10 परिवार है एक कमरा में रखते हैं, उनको प्रमाणित करने के लिए आप क्या मांग रहे हो? जो जिंदगी सही से जी नहीं रहे उस प्रमाण खोजेगा आपके लिए। इसलिए पहली बार ऐसा हुआ है कि इलेक्शन कमीशन का दायित्व केवल वोटर बनाना था, क्योंकि हर साल बालिग होते थे लोग, और बालिग होने के बाद ये इलेक्शन कमीशन का दायित्व था कि वो अपने वोटर को जो है अधिकार दे वोट देने का। लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ है कि वोटर बनने के लिए हमको प्रमाण देना पड़ेगा, और प्रमाण ऐसा वैसा नहीं, आपके परदादा पर मर गए तो उनके समय के लाइए, आपके पिता मर गए तो उसके समय के लाइए, और आपकी जमीन नहीं है। आप बताइए, बिहार में बास भूमि कब्जा बिहार सरकार नहीं कराती है। इसलिए ये सब सारी बातें मैंने आपके बीच रखी, लेकिन अंत में जरूर कहूँगा, आपसे भी अपील करता हूँ कि इस मुद्दे पर आपके तरफ से भी सकारात्मक जो है सुझाव जानी चाहिए। ये एक व्यक्ति का बात नहीं है, ये किसी पार्टी का लाइन का बात नहीं है, ये हम संविधान के उस पहलू को रख रहे हैं जिसमें एक नागरिक को अपना वोट देने का अधिकार संविधान ने दिया है, और वो संविधान की रक्षा के लिए आपके भी अपील करता हूं कि आप भी इसमें सहभागी बने, हमें मदद करें। अभी आपने स्पष्ट तरीके से सुना, उन्होंने कहा कि भाई जो हम पूरा ना कर सके वो वादा हम नहीं करते, हम वो नहीं है जो कि नापाक इरादे रखते हैं, हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। हमारे नेता ने जो कहा है वो कर करके दिखाया। उसके बाद उन्होंने कहा कि देखिए, कहीं भी जब किसी माध्यम से किसी प्रकार की चीज़ें करनी होती है डिजिटली, उसमें आधार कार्ड जो है ऑलमोस्ट जो है लगभग आधार कार्ड का यूज़ किया जाता है। आधार कार्ड हम लोगों की पहचान है, लेकिन जब पुनरीक्षण किया जा रहा है उसमें आधार कार्ड को मान्यता नहीं दी जा रही है, और इससे कहीं ना कहीं 20% जो वोटर्स हैं उन लोगों का वोटर लिस्ट में नामांकन खतरे में है। और इसको लेकर के उन्होंने कहा है कि कहीं ना कहीं इसमें इलेक्शन कमीशन जो है बिहार के जो लोग हैं जिनके वोटर्स का पुनरीक्षण किया जा रहा है उनमें जो है कहीं ना कहीं गड़बड़ी होने का साक्षी वो भी बनेगी। अब आप क्या समझते हो? प्रतिक्रिया में कमेंट बॉक्स में जरूर दें। फिलहाल धन्यवाद, आप देखने।